ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ, ये जो कार्रवाई की गई, ये हत्या का आरोपी भी था। करीबन कितनी संपत्ति थी जिस पर बुलडोजर चलाया गया है, जिस पर कार्रवाई की गई है? देखिए, पप्पू स्मार्ट कुख्यात अपराधी जिसने बसपा नेता की हत्याकांड में शामिल था, मुख्य आरोपी था। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि किस तरह सरकार का बुलडोजर एक अपराधी पर चलाया गया, एक माफिया पर जिसकी करोड़ों रुपए की कीमत थी मार्केट की, और उसकी मार्केट को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। यानी बहुत बड़ा योगी सरकार का एक एक्शन एक कुख्यात माफिया के खिलाफ, जिस माफिया के डर से लोग आवाज नहीं निकालते थे, जिस माफिया का डर कायम था, आज उसकी करोड़ों रुपए की काली कमाई की इमारत को गिरा दिया गया है और सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि इसका जो इमारत है, इसका जो मकान है, उसको भी सील किया जा चुका है और उस पर भी एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है कि वहां पर भी नोटिस चस्पा किया गया है और जल्द उसे भी गिराया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सरकार का बुलडोजर है वो लगातार उसके अवैध हिस्से को लगातार गिराता जा रहा है। और इस वक्त न्यूज 18 ये एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह एक माफिया गुंडा बदमाश जो अपने काले कारनामों से काली कमाई कर चुका था, बहुत करोड़ों रुपए की संपत्ति बना चुका था, और अभी भी जिस तरीके की हमारी एसीपी से बातचीत हुई है उसके अनुसार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव, कानपुर देहात तमाम वो संपत्तियां हैं जिसको चिन्हित कर लिया गया है, जिसको ध्वस्त किया जाएगा सरकार द्वारा। उसके लिए फोर्सेज और जो बैठकें होनी है उसको बैठकें संपन्न होने के बाद उस पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है सौरभ, आपने तस्वीरें भी दिखाई और ये तमाम जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सरकार का बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल की कार्यवाही इस बार पूरी तरह से पेपरलेस होगी। इस बार विधानमंडल का बजट सत्र ई विधान प्रणाली से होगा और इसके लिए विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ट्रेनिंग सेशन के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को संबोधित किया है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि कोई भी आदेश सब पर समान रूप से लागू किया जाएगा और इसी कड़ी में लाउड स्पीकर हटाकर स्कूलों को दान देने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि देश में उत्तर प्रदेश के विकास की छवि बनानी। ये माइक उतारे गए हैं, हमारा प्रयास हो दोबारा ना लगे, और जो उतारे गए हैं ये विद्यालयों को दान दे दिए जाए। कल से लोग दान देना शुरू कर दिए। लोगों को मालूम है कि यह एक तरफा नहीं है, सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है। और ऐसे ही मोबाइल फोन का मामला है या कोई भी इस प्रकार का मामला है, ये हमें सबके लिए लागू करना है, समान रूप से लागू करना है। प्रदेश की एक छवि बनानी है। जो लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश विकास में बैरियर है, इस छवि को हटाना है। उत्तर प्रदेश देश में विकास का अग्रणी नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ेगा। इस छवि को आपके माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत करना है और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा कि विकास कार्यों में हमें राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर विकास कार्य आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, आपको उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। आप हाथों हाथ लीजिए उसको, आपको उन कार्यक्रमों में जाना चाहिए, जनता को लाभ हो। आपका उद्देश्य भी और हमारा उद्देश्य भी एक ही है कि जनता का हित होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अगर आप उन विकास की योजनाओं के साथ जुड़ करके जनता के बीच में जाते हैं तो उसका श्रेय तो आपको मिलना है, उसका श्रेय बीजेपी को या बीजेपी के सहयोगी दलों को थोड़े मिलना है, क्योंकि आपकी विधानसभा है, आप इस समय विधायक हैं। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।